जस्ट बिफोर लुकिंग फर्दर इनटू द पीच ट्री एप्लीकेशन, हम लोग थोड़े से देख लेंगे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अगेन एज अ रिमाइंडर, पीच ट्री बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक फुली क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, बट अकाउंटिंग के बेसिक्स जानना आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह आप सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास बेसिस ऑफ ऑल गुड अकाउंटिंग इज़ गैप। जितनी भी गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसके फाउंडेशंस या उसके बेसिस में जो चीज़ है वो उसको बोलते हैं गैप, GAAP। अब गैप क्या चीज़ है? गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनने गैप का वर्ड काफ़ी दफ़ा सुना होगा। अब बात आती है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली ये रूल्स हैं, रूल्स डिफाइंड बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। अभी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कौन से हैं? ये अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, और टैक्समैन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं वगैरह, जिन्होंने ओवर टाइम सिंस द अकाउंटिंग स्टार्टेड उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए अकाउंटिंग के, और दीज रूल्स आर रॉक सॉलिड। ये रूल्स अब तक एज सच चेंज नहीं हुए। तो जो लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिन्हें अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है अकाउंटिंग सीखने में, उनको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स कि ये रूल्स चेंज नहीं होने वाले। तो जो कुछ आपने सीख लिया है वो रॉक सॉलिड एज इट इज़ आपके ब्रेन में रहेगा। फिर आगे आई थी चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैंने बात की थी, जब बेसिस ऑफ गुड अकाउंटिंग इज़ गैप, तो जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, द फंडामेंटल इक्वेशन अकाउंटिंग की, वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको मैं थोड़ा और आगे एलाबोरेट कर दूंगा विद एग्जांपल कि ये क्या चीज़ है, या इन अदर वर्ड्स इसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग भी बोलते हैं। आगे फिर आई थी मैं चीज़, ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर हेल्ड इन अ स्ट्रक्चर लिस्ट। आप जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो जितनी भी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो एक लिस्ट में हेल्ड होती हैं। उस लिस्ट को बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, COA। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं ये अगेन दो चीज़ों में डिफाइंड होते हैं, और टेम्प्रेरी अकाउंट्स और परमानेंट अकाउंट्स। उसको हम आगे देख लेंगे। अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम PhD खोलेंगे और उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। अब मैं आगे देख लेता हूँ जो मैंने बताया था पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ ओनर इक्विटी। कुछ लोग कैपिटल को ओनर इक्विटी बोलते हैं, कुछ कैपिटल बोलते हैं, बट जो मैंने अकाउंटिंग की जितनी बुक्स देखी हैं उसमें जो डेफिनेशन है वो एसेट्स हैं इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम आगे देखते हैं विद एग्जांपल। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैंने ऊपर मेंशन अगेन की हुई है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओनर ने इन्वेस्ट किया अपने बिज़नेस में से 5000, और फिर हम बिज़नेस ने क्या किया, उनने इन्वेंट्री परचेज़ की है ऑन 60 डेज़ क्रेडिट फॉर 1000। फिर इसने रेंट पे किया है 350, और फिर कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं या कुछ चीज़ें सोल्ड की हैं फॉर 600। और आगे मैंने ब्रैकेट मेंशन किया हुआ है पेड फॉर 250, मींस के 600 के गुड्स सोल्ड किए, मगर उसमें से जो एक्चुअल पेमेंट आई है हमें वो 250 की आई है। अब आगे देख लेते हैं हम किस तरह बैलेंस आउट करेंगे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ओनर इक्विटी अगेन फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो जो जो नई एंट्री होगी हम उसको रेड में मेंशन मैंने किया हुआ है। ओनर कैपिटल 500, तो ये एसेट्स में, और इज इक्वल टू 0 क्योंकि लायबिलिटी नहीं है, और प्लस 500 ये ओनर इक्विटी या कैपिटल शो कर रहा है। आगे आते हैं परचेज इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्री परचेज़ की। अब एज वी रिमेंबर हमने इस इन्वेंट्री के पैसे नहीं दिए थे, तो 5000 हमारा एसेट एज इट इज़ जो इन्वेस्टमेंट थी, प्लस हमने इसमें ऐड कर दिया 1000 इन्वेंट्री का, क्योंकि हमारे पास हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। अब उसके अदर साइड पे देखें तो ये 1000 है वो हमारी लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमने इसको पे नहीं किया, तो ये हमारे पास जो इन्वेंट्री है ये अब एज अ लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं पेड रेंट, रेंट पे किया, तो ये हमारे कैश में से बाहर निकला तो 350 हमने अपने एसेट्स में से बाहर निकाल दिया, और एट द सेम टाइम हमने इसको अपनी लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर दिया 350, तो हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर गुड्स सोल्ड इफ़ यू रिमेंबर 600 के थे, बट यहाँ पर ऑन द एसेट साइड में इसको 200 में डिवाइड कर दिया।
600 के हमने गुड्स सोल्ड किए, मगर उसमें से हमें पेमेंट आई थी 250 की, और बाकी 350 हमारे पास अभी आने हैं। तो 350 जो हमारे पास आने हैं ये एज अकाउंट रिसीवेबल, अगेन ये हमारे पास एसेट है अकाउंट रिसीवेबल, तो हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। अब इसको 600 भी लिख सकता था, बट जस्ट टू क्लैरिफाई मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरी साइड पे मैंने 600। अब मैं देखूं तो दोनों साइडों को ऐड करूं तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल होंगी, दोनों साइडें बैलेंस होंगी, जो कि हमारे इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम फर्दर आगे देख लेंगे P3 में चार्ट ऑफ अकाउंट्स और आगे रिपोर्टिंग्स और जर्नल और बाकी मैं आपको जहाँ पर जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा।